पन्ना से खबर, जहां अज्ञात चोरों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष के घर से लाखों की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। देर रात बीटीआई के पास हुए इस वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित व्यापारी अनूप गुप्ता ने बताया कि सभी लोग घर के नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोर ऊपर के कमरे में रखे 50,000 कैश और करीब 15 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। पन्ना के हाथी अब खूंखार आदमखोर बाघ की खोज करेंगे और इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व से 2 हाथियों को रायसेन भेजा गया है। दरअसल पिछले दिनों रायसेन के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने का एक व्यक्ति का बाघ ने शिकार बनाया था और उसी समय से बाघ जंगल और रिहायशी क्षेत्र के आसपास घूम रहा है। इसे अभी तक पकड़ने में वन विभाग नाकाम साबित हुआ है। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए अब ये नई योजना है। लोकसभा चुनाव के परिणाम मंगलवार को आने वाले हैं। भोपाल में अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल परिसर में मतगणना होगी। काउंटिंग के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। मतगणना के दौरान सभी दलों, राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे। इधर मतगणना से पहले जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के पिंगलेश्वर स्थित बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज उमाकांत तिवारी का आशीर्वाद लिया। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसी भी नगर के मान सम्मान के लिए धार्मिक और भौतिक प्रगति के साथ वहां पवित्र आत्माओं की भी आवश्यकता होती है। धर्मनगरी उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव आश्रम के होने से यहां धार्मिक और भौतिक प्रगति का वातावरण निर्मित हुआ। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के नतीजे मंगलवार को काउंट होंगे। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल को लेकर सियासत चल रही है। तमाम मीडिया समूह के नतीजों को लेकर नेताओं के अपने अपने तर्क और दावे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना ने कल होने वाली काउंटिंग की जानकारी दी और बताया कि सुबह 7:30 बजे स्ट्रांग रूम में ईवीएम को मतगणना स्थल पर लाया जाएगा। सबसे पहले सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद वीवीपैट को वोटों की गिनती कराई जाएगी और मतगणना स्थल पर 3 लेवल सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। छिंदवाड़ा में ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कॉलेज प्रबंधन पर भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इन छात्रों ने बताया कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। प्रबंधन कॉलेज में ताला लगाकर चला गया है। उनका कहना है कि उनके रजिस्ट्रेशन एडमिशन को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य खराब न हो। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसे लेकर इंदौर में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। नेहरू स्टेडियम में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा, जिसके लिए 151 टेबल लगाई गई है और ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जबलपुर में एक युवक की बदमाशों ने लात घूंसों से बुरी तरह से पिटाई की। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक पर ईंट से भी हमला किया गया। घटना मदन महल थाना इलाके की है, जहां घूरने को लेकर एक युवक की बदमाशों ने जमकर पिटाई की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। नौतपा खत्म होते ही सिवनी भीग गया है। सिवनी जिला मुख्यालय सहित जिले के कई जगहों पर जमकर बादल बरसे। बारिश की आमद से भीषण गर्मी से जिले वासियों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बता दें कि इस बार नौतपा की शुरुआत 25 मई को हुई थी और अब नौतपा की खत्म होती हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पूरी कर ली है। 52 जिला मुख्यालयों पर मतों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 29 जिलों में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके लिए अलग से कक्ष भी बनाए गए हैं। मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा रहेगी। डिंडोरी जिले के विक्रमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति सहायता योजना के नाम पर हुए घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। एएनएम संघ ने कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। एएनएम महिलाओं ने बताया कि फर्जी तरीके से नसबंदी कर ओल्ड एज महिलाओं के नाम से प्रसूति सहायता राशि का गबन किया गया। एएनएम महिलाओं ने अस्पताल में पदस्थ डेटा एंट्री ऑपरेटर, बीपीएम समेत अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाए। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने होने वाली मतगणना को लेकर पूरी जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट और 8:30 से ईवीएम की मतगणना होगी। गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर छाए और ठंडे पानी से लेकर कूलर की व्यवस्था की गई। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव के लिए मतगणना
4 जून को होगी और मध्य प्रदेश की 29 सीटों के नतीजे भी आएंगे। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले खरगोन के नतीजे आ सकते हैं क्योंकि यहां पर सबसे कम मात्र 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि भोपाल सीट पर सबसे अधिक 22 उम्मीदवार होने के चलते नतीजे देर से आएंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार रात 9 बजे बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और इसमें 13 लोगों की जान चली गई। हादसे में 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से जिनकी हालत गंभीर थी उनमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में मरने वाले सभी लोग राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिले के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद 4 जून को काउंटिंग है और इससे पहले प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर निगरानी रखी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने आंकड़ों में बदलाव किए हैं, उससे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सचेत होकर निगरानी करेगी। ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश ने सर्वे एजेंसी और मीडिया हाउस के एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। ओबीसी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने कहा कि आम चुनाव के परिणाम से 2-3 दिन पहले सर्वे एजेंसी जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े पेश करती है ताकि सत्ताधारी बीजेपी के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। मध्य प्रदेश में रविवार को कई जगहों पर लू का कहर देखने को मिला, तो वहीं कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने देवास, शाजापुर समेत 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में शराब को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर चला दिए। इससे मोहल्ले में खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बल के साथ वहां पहुंचे और उपद्रवियों पर हल्के बल का प्रयोग कर मामले को शांत कराया। इसके बाद शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। शिवपुरी लोकसभा निर्वाचन के लिए 7 मई को मतदान होने के बाद मतगणना की जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की 5 विधानसभाओं की मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज शिवपुरी में होगी। धमतरी में आवारा कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। पूरा मामला जिले के मुजगहन गांव का है, जहां 5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। इसके बाद परिवार वाले बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। महासमुंद जिला कलेक्टर प्रभात मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय मंडी प्रांगण में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। तो वही उन्होंने बताया कि महासमुंद के 3 जिलों में 8 विधानसभाएं हैं। सभी 8 विधानसभा की गिनती 3 स्थानों पर की जानी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मतगणना से एक दिन पहले प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। वे उन्होंने ये भी कहा कि सारे एग्जिट पोल फेक है। 4 जून को मोदी सरकार का अंत होगा। रायपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के डीजीएम के सूने मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 30 तोला सोना बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए आकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। रायपुर में बीजेपी नेता संजू नारायण ने 400 पार का आंकड़ा पूरा करने के लिए महायज्ञ किया और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने की कामना की। आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर में महायज्ञ करवाया गया, जहां संजू नारायण सिंह नरेंद्र मोदी की तस्वीर और बीजेपी का झंडा लेकर हवन करते दिखे। आगरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुराने ट्रकों को खरीद फर्जी कागजात बनाते थे और इन्हीं कागजात के आधार पर लोन लेते थे। एक ट्रक पर फर्जीवाड़ा कर कई बार लोन लिया गया। पुलिस ने 3 ट्रक बरामद किए हैं, तो वही गिरोह के एक और सदस्य की पुलिस तलाश कर रही है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस की बिल्डिंग में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेकिन ब्रांच के अंदर रखी सभी फाइलें और मशीनरी जलकर राख हो गई। रविवार होने के चलते ब्रांच बंद था। किसी मशीनरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। कोतवाली दिहाड़ क्षेत्र के शेखरपुर गांव के बाहर सड़क किनारे संदीप उपाध्याय नाम के युवक का शव पाया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। क्षेत्राधिकारी ब्रजनंदन राय ने बताया कि मृतक के शव के पास शराब की शीशी बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 11 मृतकों को नया गांव लाया गया। शव पहुंचते ही गमगीन माहौल के साथ पूरे गांव में मातम पसर गया। इगलास विधानसभा क्षेत्र के नया गांव के रहने वाले 45 से ज्यादा लोग कुछ दिनों पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन दर्शन के बाद लौटते समय उनकी बस खाई में गिर गई थी। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविच इन दिनों तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में थे। नताशा स्टैनकोविच ने अपने इंस्टाग्राम से हार्दिक के साथ की सभी तस्वीरें हटा दी थी। अब इसके बाद से ही उनके अलग होने की अफवाहें उड़ने लगी। अब नताशा स्टैनकोविच ने इन अफवाहों पर रोक लगा दी और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हार्दिक के साथ की शादी और वैलेंटाइन सहित सभी तस्वीरें रीस्टोर कर ली। देवीपाटन मंडल के नवनियुक्त आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत देर रात मंडी परिसर में बने स्ट्रांग रूम और लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी करने के संपन्न कराने को लेकर मंडी समिति में होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया और मंडी में मतगणना के लिए किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की। बेमेतरा में कंतेली पेट्रोल टंकी के पास कोटक महिंद्रा बैंक से ट्रक ड्राइवर द्वारा अपने खाते से बैंक से पैसा निकाला गया था, लेकिन पैसा निकालने के बाद ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को चालू करके कुछ ही दूरी पर चला कि उसके ऊपर 3 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक चलाकर फायरिंग कर दी। ट्रक ड्राइवर को उसके बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस जांच कर रही है। बैतूल निवासी सीआरपीएफ के मेजर केवलराम यादव का उड़ीसा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मतदान दल के साथ मेजर यादव ड्यूटी पर थे। सोमवार को मेजर केवलराम यादव की पार्थिव देह को बैतूल लाया गया। बैतूल में सबसे पहले पार्थिव देह को शहीद भवन में रखा गया। राजकीय सम्मान के साथ मेजर यादव को अंतिम विदाई। भरतपुर में नंदी प्रहार के अंतर्गत कामा थाने में बड़ी कार्रवाई हुई है। 5000 का इनामी कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद उर्फ भोला को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार किया गया। गौ तस्करी कर रहे पिता पुत्र को जब कामा थाना पुलिस ने रोका तो पुलिस पर ही इन आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। भरतपुर में मंगलवार को सुबह 8 बजे से महारानी श्री जया कॉलेज और वहां पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी बीच बीच में मतगणना स्थल पर दौरा कर रहे हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की दृष्टि से 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बुल्ढाना लोकसभा की मतगणना का परिणाम 4 जून को घोषित होगा और इसके लिए बुल्ढाना प्रशासन की ओर से वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 142 राउंड के बाद बुल्ढाना संसदीय क्षेत्र की सीट पर मोहर लग जाएगी। प्रशासन की ओर से वोटों की गिनती के लिए 1600 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। कोतवा पुलिस ने सोमवार को कार से गांजे की तस्करी करने वाले एक आबकारी बालक को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 2 सदस्य फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि लेलुंगा मठ पहाड़ मार्ग पर जांच के दौरान पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर गांजा तस्करी में लिप्त एक कार को पकड़ा। पुलिस ने कुल 27 किलो गांजा बरामद किया। मतगणना से पहले पुलिसकर्मियों को निष्पक्षता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अफसरों कर्मियों को ब्रीफ किया। एसपी ने कहा कि मतगणना केंद्र को 17 जोन 44 सेक्टर्स में बांटा गया है। विशेष परिस्थितियों के लिए भी 2 सुपर जोन बनाए गए हैं। क्यूआरटी सहित सीएपीएफ और पीएससी को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा में महंगे दामों पर शराब बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। थाना अगस्त्य मुनि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग मामलों में 3 नेपालियों को अवैध शराब के साथ गौरीकुंड से गिरफ्तार किया। इस जब्त की गई शराब की कीमत 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस अभी तक ऐसे कुल 27 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न होगी। अब 7 चरणों में संपन्न हुई और अब 4 जून को मतों की गिनती है।
ऐसे में सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चली है। कोरबा लोकसभा के मतों की गिनती कोरबा के आईटी ऋषिदीप कॉलेज में होगी, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतगणना के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है। 22 राउंड में काउंटिंग होगी। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में एक व्यक्ति की जली हुई लाश देखे जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टॉक के पास लगे ट्रांसफार्मर के नीचे शव पाया गया है। शव बुरी तरह से झुलसा हुआ है और इस खबर के फैलने के बाद आसपास के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। मृतक के कपड़े और शारीरिक बनावट से उसकी पहचान जबेली निवासी कपूरदास के रूप में हुई है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में बीती रात हुए दिवंगत परिवार के घर चोरी में 12 लाख की चोरी हुई है। गहरी नींद में सो रहे दिवंगत परिवार के कमरे में चोरों ने नशीली दवाई का स्प्रे कर दिया। चोर 8 लाख के गहने और 4 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने कटर से और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर घर में प्रवेश किया। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में शहर कोतवाली इलाके के बिलवई रोड स्थित निर्माण अधीन जिला उप कारागार में शटरिंग का काम करने के दौरान एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान इस मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी है। पन्ना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए विभिन्न चोरी की घटनाओं में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक कार, 2 मोटरसाइकिल और सोने चांदी के जेवरात समेत कुल 11,44,500 रुपए की संपत्ति बरामद हुई। रेटी में 4:30 बजे के आसपास आंधी तूफान आधे घंटे तक चलता रहा। तूफान के साथ साथ पानी भी काफी जोरों से गिरा। आंधी तूफान के कारण लोटस के पास बड़े बड़े पेड़ गिर गए और किसी प्रकार की हालांकि जनहानि तो नहीं हुई है। पानी गिरने के कारण गर्मी से जहां आम लोगों को थोड़ी राहत मिली, नौतपा में 25 से 2 जून तक 9 दिनों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। सिवनी जिले के छापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीपीएम योगेंद्र सेन के खिलाफ आशा कार्यकर्ता जनकपुरी डेहरिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा कार्यकर्ता ने कलेक्टर और एसपी को की गई शिकायत में रुपए के लेन देन की बातचीत की रिकॉर्डिंग की एक सीडी सौंपी है। उसने बताया कि गांव वालों के द्वारा मामले को लेकर उसकी शिकायत की गई थी। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थिति में बुजुर्ग महिला की लाश मिली। बुजुर्ग महिला का शव मेले में एक घर के बाहर पाया गया। बुजुर्ग महिला बेलाव गांव थाना के राकत के जौनपुर जनपद की रहने वाली थी, जो जनपद जौनपुर से श्रावस्ती दिकोली में आयोजित एक मेले में शामिल होने के लिए आई थी। सीतापुर में बेखौफ बदमाशों ने बैंक एटीएम में चोरी करने का प्रयास तो किया। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इन लुटेरों ने बैंक एटीएम को उखाड़ तो लिया। इन चोरों ने बैंक एटीएम उखाड़ने के बाद अपने साथ ले आने की कोशिश की, लेकिन लोगों के द्वारा जागने पर और लोगों को आता देखकर लुटेरे एटीएम मशीन सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए। मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के गोड़ेचा चौराहे का। उन्नाव में माखी थाना क्षेत्र के रूपो पुल स्थित नहर में बीती शाम नहाते समय किशोर के गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई। मौजूद साथी काफी देर तक पानी में उसकी तलाश करते रहे, मगर उसको कुछ पता नहीं चल सका। परिवार वालों को बाद में जानकारी दी गई। रोते बिलखते परिवार वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई, जहां बाद में गोताखोरों ने देर रात शव को बाहर निकाला। महोबा में बीते दिनों घर से लापता हुई एक नाबालिग का शव जंगल में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। इधर सूचना मिलते ही एएसपी, सीएओ और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला बमरार गांव के रामनगर की रहने वाली नाबालिग का है, जो 24 मई को अपने घर से गायब हो गई थी। परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।